मित्र, कर्म एक ऐसा नियम है जो हर जीव के जीवन को छूता है। कभी इसका असर तुरंत दिखता है तो कभी जन्मों बाद लौट कर आता है। और ये नियम इतना अटल है कि भगवान ने भी खुद को इससे अलग नहीं किया। तुमने शायद ये कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। त्रेता युग में जब मैं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आया था, तब वानराज बाली से मेरा सामना हुआ। बाली ने अपने बल और शक्ति से अपने भाई सुग्रीव का राज्य छीन लिया था। सुग्रीव अपमानित और दुखी था और मैंने उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। युद्ध के समय मैं छिपकर खड़ा रहा और जैसे ही अवसर मिला, मेरा तीर चला सीधा बाली के वक्ष में जा लगा, वो भी पीछे से। मेरा उद्देश्य अन्याय को रोकना था, लेकिन मित्र, भले ही कारण धर्म का हो, भले ही इरादा सही हो, कर्म का नियम कहता है हर कार्य का फल अवश्य मिलेगा। और वही हुआ। द्वापर युग आया, मैं उसी आत्मा के रूप में लौटा, इस बार श्री कृष्ण के रूप में। और बाली भी लौटा, इस बार एक शिकारी जरा के रूप में। जरा ने सोचा झाड़ियों के पीछे कोई हिरण है। उसने धनुष चढ़ाया और तीर छोड़ दिया। तीर आकर मेरे पैर में लगा और वही स्थान मित्र जहां त्रेता युग में बाली को मेरा बाढ़ लगा था। यही है कर्म का नियम। ये न मित्र बनाता है न शत्रु, ये केवल संतुलन लाता है, और संतुलन के लिए ये भगवान पर भी लागू होता है। मित्र, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि अन्याय करोगे तो अन्याय लौटेगा, और यदि भलाई करोगे तो भलाई तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटेगी। कर्म का नियम केवल बुरे कर्मों का फल देने के लिए नहीं है, ये अच्छे कर्मों का फल भी उतनी ही सटीकता से लौटाता है। तुम जो बीज बोते हो वही एक दिन तुम्हारे सामने वृक्ष बनकर खड़ा होता है। अगर तुमने प्रेम, सेवा और सच्चाई के बीज बोए हैं तो उनका फल भी उतना ही मधुर होगा, चाहे अभी मिले या वर्षों बाद या शायद अगले जन्म में। लेकिन ध्यान रखना, कर्म का हिसाब किताब इतना गहरा है कि इसमें कोई रिश्वत, कोई चालाकी, कोई बहाना नहीं चलता। तुम सोचो, अगर भगवान को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा तो एक साधारण मनुष्य कैसे बच सकता है? इसलिए आज से अपने हर विचार, हर शब्द, हर कदम को धर्म के पथ पे रखो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। और याद रखना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो क्रोध से नहीं, धैर्य से उत्तर देना, क्योंकि समय और कर्म दोनों अपने अपने समय पे सबका हिसाब बराबर कर देते हैं। जब तुम ये सुनते हो तो शायद मन में सवाल आता है, क्या हम कर्म से बच सकते हैं? उत्तर है नहीं, लेकिन डरने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म केवल दंड देने के लिए नहीं आता, कभी कभी ये तुम्हें पुरस्कृत भी करता है। जो बीज तुम बोते हो वही अंकुरित होकर लौटता है। यदि आज तुम दया, प्रेम और सत्य का बीज बोगे तो समय चाहे लगे पर लौट कर वही तुम्हारे जीवन को महकाएगा। याद रखो, कर्म एक आईने की तरह है। तुम दुनिया को जो दिखाते हो वही अंततः तुम्हें दिखता है। इसलिए अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में शुद्धता रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य करते हैं। और जब जीवन में कठिन समय आए तो ये समझो कि ये वही बीज है जो कभी हमने बोया था, और अब हमें उसे स्वीकार करना है, सीख लेकर और आगे बढ़ते हुए। कर्म का नियम कठोर है पर न्यायपूर्ण है। और मित्र, जब तुम इसे समझ जाते हो तो जीवन में शांति अपने आप आ जाती है।